आज तारीख है 4 सितंबर 2023। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लाया हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा तथा लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना हो। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक नियुक्त किए गए। ऑप्शन आपके सामने है, मनीष देसाई, राजेश मल्होत्रा, धीरेन्द्र ओझा, अनुराग ठाकुर। सही आंसर है इसका धीरेन्द्र ओझा। 1990 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी धीरेन्द्र ओझा को केंद्रीय संचार ब्यूरो के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया। वो किसका स्थान लेंगे? वो पूर्व महानिदेशक मनीष देसाई का स्थान लेंगे। मनीष देसाई कहाँ चले गए? मनीष देसाई पीआईबी में, कहाँ पे? पीआईबी में प्रधान महानिदेशक के पद पर स्थानांतरित किए गए। धीरेन्द्र ओझा इससे पहले एनएमडब्ल्यू और ईएमएमसी के अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रेस रजिस्ट्रार आरएनआई नई दिल्ली के में कार्यरत थे। 3 दशक से अधिक के अपने कैरियर के दौरान ओझा ने भारत के चुनाव आयोग में निदेशक और महानिदेशक और दुबई में विशेष संवाददाता सहित विभिन्न कार्यभार संभाले हैं। अब 1989 बैच के सूचना सेवा अधिकारी मनीष देसाई ने पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने किसका स्थान रिप्लेस किया है? उन्होंने स्थान रिप्लेस किया है राजेश मल्होत्रा का। किसका? राजेश मल्होत्रा का, जो 31 अगस्त को रिटायर हो गए। और इस कार्यभार से पहले मनीष देसाई सरकारी विज्ञापन और आउटरीच गतिविधियों की देखभाल के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। अब केंद्रीय संचार ब्यूरो की बात आई है तो केंद्रीय संचार ब्यूरो को शॉर्ट में सीबीसी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर, कब? 8 दिसंबर 2017 को। और ये किन किन फील्ड को मिला के बनाया गया था? ये तत्कालीन विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, फील्ड प्रचार निदेशालय और गीत और नाटक प्रभाग के एकीकरण से किया गया था। 3 ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर बीजेपी से संबद्ध एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। अनुराग 2009 के उपचुनाव एवं 2014 और 15 के आम चुनाव में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से लोकसभा सीट के लिए निर्वाचित हुए हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे। वर्तमान में ये खेल एवं युवा मामलों के मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर, कहाँ के? सिंगापुर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर शहर तथा करेंसी क्या है वहाँ की? सिंगापुर डॉलर। थर्मन शनमुगरत्नम का जन्म 25 फरवरी 1957 को हुआ था। सिंगापुर के एक राजनेता और अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने 1 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। और सिंगापुर में इससे पहले 2011 में राष्ट्रपति जो चुनाव हुए थे, उसके बाद इन्होंने 2 चीनी मूल के प्रतिद्वंदी थे उनको हराया है। और शनमुगरत्नम किस पार्टी से जुड़े हैं? वो पीएपी, पीपुल्स एक्शन पार्टी, किससे?
PAP, पीपल्स एक्शन पार्टी से जुड़े। और थर्मन साल 2011 से 19 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कब से कब तक? 2011 से 2019 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनी। सही आंसर है इसका सोनाली घोष। सोनाली घोष को काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये जतेंद्र शर्मा, जो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, जतेंद्र शर्मा इनका स्थान ग्रहण करेंगे। जतेंद्र शर्मा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। अब काजीरंगा के बारे में जान लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिले में एक बना हुआ नेशनल पार्क है। ये किस लिए फेमस है? ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। इस पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। और 1974 में इसे राष्ट्रीय यानी नेशनल पार्क की उपलब्धि हासिल हुई थी। ये 1985 से, कब से? 1985 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। और काजीरंगा नेशनल पार्क विश्व के 2/3 गैंडों को आश्रय देता है अपने यहाँ। अब असम की बात आई है। असम, काजीरंगा असम में स्थित है, तो असम के बारे में जान लीजिए। असम उत्तरी पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर सबको पता होगी। असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम के राज्यपाल का नाम गुलाब चंद्र कटारिया और मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अब असम राज्य में विधानसभा है। विधानसभा की उसकी टोटल सीटें कितनी हैं? 126। और असम राज्य से राज्यसभा की सीटें कितनी जाती हैं? 7। और लोकसभा के लिए सीटें जाती हैं 14। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत 14 से 23 वर्ष 14 to 23 ईयर्स के बीच के 2600 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी? 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2-2 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण खरीदने के लिए प्रत्येक वर्ष 10-10 हज़ार रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस योजना का शुभारंभ कब किया गया? इस योजना का शुभारंभ किया गया 29 अगस्त को। 29 अगस्त को क्या होता है? 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की 118वीं जयंती थी। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के बारे में जान लीजिए। उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल। अब उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 1 नवंबर 2000 को, कब? 1 नवंबर 2000 को किया गया था। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। 2007 से राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। अब 2000 से पहले उत्तराखंड किस राज्य का हिस्सा था? 2000 से पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था।
देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ सबसे बड़ा नगर भी है। अब उत्तराखंड में राजधानी को लेकर एक विवाद चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में एक जगह है, नाम है गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण। गैरसैंण अपनी भौगोलिक स्थिति एवं छोटे कस्बे होने के कारण उत्तराखंड की भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राजधानी बना हुआ है। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वो है नैनीताल में, और राज्यपाल का क्या नाम है? गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा महिलाओं के लिए पिंक शौचालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। सही आंसर है इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री मणिक साहा, कौन है मुख्यमंत्री? मणिक साहा ने त्रिपुरा राज्य में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। अब पिंक शौचालय क्या होता है? पिंक शौचालय या पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं। पिंक टॉयलेट में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड मशीन लगाई जाती है। यदि किसी महिला के साथ कोई छोटा बच्चा हो तो बच्चों को सुरक्षित जगह पर रखने का स्थान भी रहता है। पिंक टॉयलेट में सैनिटरी पैड मशीन के साथ साथ इंसिनरेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। ये बड़े बड़े शहरों तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले जगहों पर तथा होटल या अस्पतालों में भी होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कन्या सुमंगल योजना की धनराशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 75। विधानसभा की सीटें हैं 403 और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं। राज्य से राज्यसभा के लिए कुल सीटें कितनी आवंटित हैं? 31, और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं पूरे भारत में। अगला प्रश्न, गुजरात सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? गुजरात सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27% कर दिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा सबसे बड़ा शहर गुजरात का कौन सा है? वो है अहमदाबाद। गुजरात राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 182। गुजरात राज्य में राज्यसभा के लिए कुल 11 सीटें हैं तथा लोकसभा के लिए 26। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कप 2023 की ओपनिंग सेरेमनी कहाँ आयोजित की जाएगी? आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का उद्घाटन अक्टूबर में 4 तारीख को किया जाएगा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किया जाएगा। इस सेरेमनी में टोटल 10 टीमों के कैप्टन हिस्सा लेंगे। कितने? 10 टीमों के, और वही 10 टीमें ही आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी खेलेंगी।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में आधार से जुड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य बना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड राज्य ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर राज्यों का पहला राज्य बन गया है। इस प्रणाली से बच्चों को उनके प्रारंभिक वर्षों में लाभान्वित करने और उनके अधिकारों की प्राप्ति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अब नागालैंड का नाम आया, नागालैंड बारे में जान लीजिए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। ये भी पूछा जा चुका है काफ़ी बार। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। राज्यपाल है ला गणेशन अय्यर। मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियो, राज्यपाल है ला गणेशन अय्यर। तथा विधानसभा की सीटें हैं 60। कितनी है? 60। और लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए नागालैंड से एक सीट का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के परमाणु संयंत्र काकरापार ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया? काकरापार गुजरात राज्य में मांडवी, सूरत और ताप्ती नदी के निकट स्थित है। ये किस जिले में पड़ेगा? गुजरात राज्य के, ये पड़ेगा तापी। गुजरात राज्य के तापी जिले में काकरापार परमाणु संयंत्र है। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ जो हैं वो कनेडियन तकनीक पे आधारित है, जबकि जो तीसरी इकाई चालू की गई है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो कि 700 मेगावाट, कितनी? 700 मेगावाट इकाई, विद्युत इकाई होने के साथ साथ स्वदेशी तकनीक से विकसित PHWR, कितनी, क्या लिखा है? PHWR। PHWR का फुल फॉर्म होता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की सबसे बड़ी इकाई है। PHWR प्राकृतिक यूरेनियम को ईंधन और भारी जल को शीतलक के रूप में प्रयोग करता है। भारी जल D2O इसको कूलेंट की तरह यूज करता है। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता में परमाणु ऊर्जा का जो योगदान है वो 2% है। कितना है? 2% है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई 3 और 4 का निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। NPCIL की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सितंबर, यानी इसी महीने में 1987 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका निर्माण किया गया था। इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है। अब परमाणु संयंत्र काकरापार की बात हो गई। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में जान लीजिए। एक कर्नाटक में भारत का परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है कैगा। क्या नाम है? कैगा। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? ये है कर्नाटक में। गुजरात का मैंने आपको बता ही दिया। अब कर्नाटक और गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश में भी एक परमाणु संयंत्र है जिसका नाम है नरोरा। नरोरा परमाणु संयंत्र। राजस्थान में एक परमाणु संयंत्र है रावत भाटा। इसके अलावा तमिलनाडु के 2 परमाणु संयंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिनका नाम है
कोडनकुलम और कल्पक्कम। कल्पक्कम कई बार पूछा जा चुका है और दूसरा है कुडनकुलम। अब गुजरात राज्य के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, कुल जिलों की संख्या 33, विधानसभा की सीटें 182 और राज्यसभा की सीटें हैं 11, लोकसभा की सीटें हैं 26। अब कल मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में कौन सा देश इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेगा? सही आंसर है उसका रूस। रूस देश अपने यहाँ इस्लामिक बैंकिंग को शुरू करेगा। इस्लामिक बैंकिंग क्या होती है? इस्लामिक बैंकिंग मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता दे रहा हूँ। इस्लाम धर्म में ब्याज लेना या सूद लेना जायज़ नहीं माना जाता, तो रूस ब्याज ना लेते हुए इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत करेगा। रूस की राजधानी मॉस्को, करेंसी है रूबल और राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। चलिए आज का प्रश्न है, गुजरात सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो।